हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के सेशन में करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूं 15 जून की। 15 जून की करंट अफेयर्स के क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, इन विच सिटी पीएम मोदी इज गोइंग टू चेयर द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज ऑन जून 16 एंड 17 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून 2022 को किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री 16 और 17 जून के यानी कि आज और कल किस शहर में चीफ सेक्रेटरीज के साथ पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने जा रहे हैं? किस शहर में? ये जा रहे हैं धर्मशाला शहर में। धर्मशाला शहर कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरीज के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अध्यक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में है क्या, किस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच साझेदारी को मजबूत करना। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को क्या करना? मजबूत करना। ओके। इस कॉन्फ्रेंस में 3 विषय पर चर्चा होगी, 3 थीम्स पर चर्चा होगी। पहले चर्चा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नेप के तहत पहली चर्चा होगी। दूसरी चर्चा का विषय क्या है? शहरी शासन यानी कि अर्बन गवर्नेंस। तीसरी क्या है? फसल विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो ध्यान रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में चीफ सेक्रेटरीज के साथ पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। अध्यक्षता का मेन उद्देश्य क्या है कि सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य सरकार की मजबूती के बीच को साझेदारी करना। और 3 विषय पे चर्चा होगी, 3 विषय वस्तु पर। पहला नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी यानी कि नेप, दूसरा शहरी शासन अर्बन गवर्नेंस, तीसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ओके, चलिए, ये तो रहा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड विंड डे? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड विंड डे? किस दिन को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। कब मनाया जाता है? 15 जून को। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड विंड डे हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जून को। इसको ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। और इस दिवस को सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया गया? इसको किया गया 2007 में। तो ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड विंड डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। इसको ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं। और इस दिन को पहले कब मनाया गया? इस दिन को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया 2007 में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन 14 जून 2022? कह रहा है कि 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? यानी कि 14 जून को इंडियन रेलवे के अंतर्गत भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? किस स्टेशन से? कोयम्बटूर स्टेशन से। कहाँ से? कोयम्बटूर स्टेशन, जिसको क्या किया गया है? रवाना किया गया है। ओके, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से, कोयम्बटूर के नॉर्थ रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी के लिए क्या की गई? रवाना हुई।
तो ध्यान रखेंगे भारतीय रेलवे ने गौरव स्कीम के तहत कोयम्बटूर से 14 जनवरी को 14 जून को क्या किया है, हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया है। कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन से लेकर कहाँ तक, महाराष्ट्र में शिरडी साईनगर तक। ओके, तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। अगला क्वेश्चन करंट में बहुत चर्चित में है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which telecom company has launched India's first multiplex in metaverse in June 2022? जून 2022 में किस कंपनी ने, भारत की किस टेलीकॉम कंपनी ने अपना पहला मल्टीप्लेक्स मेटावर्स लॉन्च किया है? ये ध्यान रखेंगे, भारतीय एयरटेल लिमिटेड। किसने किया है? भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है बच्चों। ओके, यह एक 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा। ये कैसा है? 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें एप्लीकेशन पर उपलब्ध प्रमुख ओटीटी भागीदारों से सामग्री पोर्टफोलियो तक पहुंच होगी। ये मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, भारतीय एयरटेल ने एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ 5-member ड्राफ्टिंग कमेटी टू इम्प्लीमेंट the much talked about Uniform Civil Code UCC. Who is the chairman of this committee? बताएं। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तराखंड सरकार ने, किस सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने बहुचर्चित समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय मसौदा समिति बनाने की घोषणा की है। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन है? The Uttarakhand government has announced the formation of a 5-member drafting committee to implement the much talked about Uniform Civil Code. Who is the chairman of this committee? इस कमेटी के चेयरमैन कौन है? इस कमेटी के चेयरमैन है बच्चों रंजना देसाई। कौन है? रंजना देसाई। ओके, तो ध्यान रखेंगे। बात करने की, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, गोवा एक ऐसा पहला राज्य भारत का जहां पे सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या किया गया था बच्चों? लागू किया गया था। कब लागू किया गया था इसको? गोवा में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश भी अब इसकी चर्चा में लगा हुआ है, इसको क्या करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, है ना? ये बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। India's first lavender उत्सव has recently been inaugurated in which of the following state UT? इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर उत्सव, भारत का पहला लेवेंडर उत्सव हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड, हाल ही में उद्घाटन किया गया है। किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में? किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है बच्चों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर पे किया गया है। इसकी प्रसिद्ध यानी किस वजह से फेमस है? ये अपनी स्मेल के कारण फेमस है। ये अपनी किस कारण फेमस है? स्मेल के कारण, सुगंध के कारण। लेवेंडर क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है बच्चों। क्या होता है? पौधा होता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत का पहला लेवेंडर उत्सव जम्मू और कश्मीर में क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। फेमस किस वजह से? अपनी सुगंध के कारण ये क्या है? फेमस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सलीम घोष हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस?
सलीम घोष हाल ही में गुजर चुके हैं, किस वजह से फेमस थे? वो थे एक एक्टर की वजह से क्या थे बच्चों? फेमस थे। ओके, अभिनेता की वजह से क्या थे? फेमस थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड? मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है? तो बताएं, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया है? ये किया गया है बच्चों उज्जैन में। कहाँ पे किया गया है? उज्जैन पे। तो ध्यान रखेंगे, मेडिकल पार्क डिवाइस वाज एस्टैब्लिश्ड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, तो ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपके यूपीएससी प्री के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के। आइए पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम। अभी सरकार ने परसों ही अग्निपथ स्कीम को क्या किया है? बताया है कि अग्निपथ स्कीम में हम इतने इतने उम्र वाले इतने इतने बच्चों को सिलेक्टेड करेंगे, इतने इतने लेंगे, इस तरह से बताया। तो उसी के रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम से संबंधित क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट क्या है? पहले चीज ध्यान रखेंगे, किससे रिगार्डिंग है? अग्निपथ स्कीम से रिगार्डिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्कीम एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सिक्योरिटी। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। बिल्कुल, ये कहा भी गया था कि इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को, नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बी नंबर स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम इज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस योजना की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा की गई थी। नहीं बच्चों, इस योजना की घोषणा रक्षा मंत्री द्वारा की गई थी। रक्षा मंत्री यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी इस योजना की घोषणा, हम ये कह सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, अग्निपथ स्कीम से संबंधित ये है कि इस स्कीम से नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूती मिलेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इस स्कीम को लॉन्च करने वाला कौन है बच्चों? ये है गृह मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्री ने 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की क्या की है? घोषणा की है बच्चों। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम बच्चों। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डायबिटीज। डायबिटीज से रेफरेंस स्टेटमेंट दिया गया। डायबिटीज के संदर्भ में क्या दिया गया स्टेटमेंट? डायबिटीज जानते क्या होती है? बीमारी होती जाता है, जब मीठा खा लेते हैं तो क्या होता है? डायबिटीज जैसी बीमारी अपने बॉडी में आ जाती है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन टाइप 1 डायबिटीज में द बॉडी इंसुलिन प्रोडक्शन आइदर गोज डाउन और द सेल्स बिकम रेसिस्टेंट टू द इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इंसुलिन उत्पादन या तो कम हो जाता है या सेल्स इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। इनके कहने के स्टेटमेंट ये है कि पहला स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए। तो पहले स्टेटमेंट ये कहा है कि टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का, बॉडी का इंसुलिन उत्पादन या तो कम हो जाता है या सेल्स इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर द पैनक्रियाज कंप्लीटली स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पर अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर देता है। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट दिए गए, इनके हिसाब से आपके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताएं आप। यहाँ पे ना तो ए स्टेटमेंट सही है ना तो बी स्टेटमेंट सही है। डायबिटीज के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे कैसे हैं? गलत है। ओके, तो ना तो ए स्टेटमेंट सही है ना तो बी सही है। लास्ट वीक द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर द डायग्नोसिस
ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज। पिछले सप्ताह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने टाइप 1 डायबिटीज के निदान, उपचार और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अच्छा, टाइप 1 उनके हिसाब से दिशा निर्देश में क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पैनक्रियाज क्या कर देती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना पूरी तरह से क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर अग्नाशय पूरी तरह से क्या होता है, इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है। ओके, और इंसुलिन बात करें, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो लीवर को, फैट को और शरीर की अन्य सेल्स में अवशोषण को बढ़ाकर या घटाकर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ओके, तो ध्यान रखेंगे। ओके, आइए एक बार जल्दी से करंट अफेयर्स के सेशन को और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ओके, फिर इसके बाद आपका सेशन ही फिनिश करते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू से बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री चीफ सेक्रेटरी के साथ पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये जा रहे हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ 16 और 17 जून को। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है कि सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच की क्या करना, मजबूती को और मजबूत करना। ओके, 3 विषय पे चर्चा होगी। पहली विषय क्या होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप। अगला है अर्बन गवर्नेंस। तीसरा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इन 3 विषय पे क्या होगी, इस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड विंड डे। किस दिवस को विश्व पवन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 15 जून को। इसको ग्लोबल विंड डे भी कहते हैं और इस दिन को सबसे पहले 2007 में ऑब्जर्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। From which railway station the first train under the Indian Railways Bharat Gaurav scheme was flagged off on 14 जून 2022। 14 जून 2022 को किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे के तहत भारत गौरव स्कीम के तहत कौन सी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, तो ये स्टेशन से, किस रेलवे स्टेशन से, कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से। तो इसको कोयम्बटूर के उत्तर रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु से इसको रवाना किया गया है। कहाँ पे, साईनगर शिरडी इन महाराष्ट्र में साईनगर शिरडी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी टेलीकॉम कंपनी जो भारत की पहली मल्टीप्लेक्स मेटावर्स बन गई है, लॉन्च किया है, ये जो भारती एयरटेल लिमिटेड। कौन है, भारती एयरटेल लिमिटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, 5 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसमें किसमें बात होगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो इस कमेटी का चेयरमैन कौन है, इस कमेटी का चेयरमैन है रंजना देसाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, गोवा है। कौन सा, गोवा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर उत्सव हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी। भारत का पहला लेवेंडर उत्सव किस शहर में, भारत का पहला लेवेंडर उत्सव किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर क्या होता है, एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें फूल निकलते हैं और ये अपनी सुगंधित के कारण क्या है, प्रसिद्ध है। सलीम घोष का हाल ही में निधन हो गया, तो किस वजह से फेमस थे, वो थे एक्टर की वजह से फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किया गया है या स्टैब्लिश किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अग्निपथ स्कीम से संबंधित स्कीम है। इस स्कीम से क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सही है। ये स्कीम होम अफेयर्स ने जाके जारी कर किसने किया है, डिफेंस मिनिस्टर ने किया है, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने इस स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डायबिटीज से संबंध में क्वेश्चन कह रहा था कि पहली डायबिटीज क्या होती है, कि बॉडी जो इंसुलिन प्रोडक्शन करती है तो पूरी तरह से खत्म हो जाती है या फिर सेल्स क्या हो जाती है, इंसुलिन के रेसिस्टेंट हो जाती हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज क्या है, एक ऐसी कंडीशन है
यहाँ पे पैनक्रियाज क्या कर देती है, पूरी तरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस करना खत्म कर देती है। जबकि ये प्रोसेस किसमें होती है बच्चों, टाइप 1 डायबिटीज में होती है। तो इनके हिसाब से टाइप दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, बेकार है, ना तो ए ना तो बी। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है जो कि बॉडी में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल के कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो जो लीवर, फैट और बॉडी के अन्य कोशिकाओं में अवशोषण को बढ़ाकर या घटाकर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन। अब इस क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं, कल फिर मिलते हैं नई करंट अफेयर्स की 16 जून की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बने रहें। आप सभी को नमस्कार।